हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आज के इस रैपिड फायर रिव्यू में। आज हम कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी के उन हाई यील्ड सवालों को क्रैक करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बार बार आते हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस जंग में उतरते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन बहुत ही तेज और मजेदार होने वाला है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आज का पहला सवाल। ये पैटर्न बोर्ड एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट है। सवाल है, इनमें से कौन सी दवा बीटा-1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, कार्विडोलॉल या फिर टिमोल। जल्दी से सोचिए और अपना जवाब लॉक कीजिए। क्या आपने एटेनोलॉल चुना? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार निमोनिक है। ए से एटेनोलॉल और ए से ए ग्रेड सिलेक्टिव। ये बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट और दिल की ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रोप्रेनोलॉल एक नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर है और कार्विडोलॉल वो तो एक कदम और आगे है। ये अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। एग्जामिनर आपको यहीं फंसाने की कोशिश करेगा, इसलिए इसे एकदम रट लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे पहले प्रमुख सेक्शन की तरफ, हाइपरटेंशन, एंजाइना और एस इनहिबिटर्स। यहाँ हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले असली क्लिनिकल सिनेरियोज को पहचानना सीखेंगे। एग्जाम में सबसे अहम होता है सही समय पर सही दवा चुनना। मान लीजिए आपके सामने इमरजेंसी हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट आता है, तो आपकी पहली चॉइस क्या होगी? नाइट्रोप्रोसाइड। वहीं हाइड्रोलाजीन एक सीधा यानी डायरेक्ट वैसोडाइलेटर है। और अगर पेशेंट छाती में दर्द यानी एंजाइना की शिकायत कर रहा है, तो हम नाइट्रोग्लिसरिन देते हैं। इसे आप एक पाइप एक्सपैंडर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, जिससे नसें तुरंत चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड फ्लो एकदम सुधर जाता है। अब आते हैं एस इनहिबिटर्स और एआरबीज पर। रैमिप्रिल हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लोसार्टन एक एआरबी है। लेकिन दोस्तों, एग्जाम के लिए जो बात आपको दिमाग में छाप लेनी है वो है इनालाप्रिल का कॉन्ट्राइंडिकेशन। इनालाप्रिल जैसी दवाएं गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में बिल्कुल 100% वर्जित हैं। और बोर्ड एग्जामिनर का सबसे फेवरेट ट्रैप क्या है? अगर सवाल में लिखा है कि ब्लड प्रेशर की दवा लेने के बाद पेशेंट को सूखी खांसी या ड्राई कफ हो रही है, तो समझ जाइए कि बात पक्का एस इनहिबिटर की ही हो रही है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पर भी सवाल खूब आते हैं और यहीं पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखिए, विरापामिल मुख्य रूप से आपके हार्ट के अंदर मौजूद कैल्शियम चैनल्स पर काम करता है, जबकि निफेडिपेन का असर ब्लड वेसल्स पर होता है और इसीलिए इसका आमतौर पर इस्तेमाल हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दोनों का टारगेट बिल्कुल अलग है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, हार्ट फेलियर और एरिथमिया। इस हिस्से में हम बात करेंगे हार्ट के पंप को मजबूत करने और उसकी रिदम को वापस पटरी पर लाने के बारे में। एक और क्लासिक बोल्ड क्वेश्चन आपके सामने है, डिगॉक्सिन का मुख्य मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ऑप्शंस है, क्या ये कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक करता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी सिकुड़न बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम कम करता है या बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है? अपना जवाब सोच लीजिए। अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। डिगॉक्सिन कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। इसे आप हार्ट का पंप बूस्टर कह सकते हैं। हार्ट फेलियर में जब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता, तब ये दवा दिल की मांसपेशियों की सिकुड़ने की ताकत को जोरदार तरीके से बढ़ा देती है। आप जरा रिदम कंट्रोल करने वाली इन दवाओं पर नजर डालिए। एम्योडेरोन सीधा एरिथमिया के लिए है। अगर दिल की धड़कन खतरनाक रूप से धीमी हो जाए यानी ब्रैडिकार्डिया हो, तो हम एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, एग्जाम का सबसे बड़ा जाल यहाँ लीडोकेन में छिपा है। लीडोकेन एक ऐसी एंटी एरिथमिक दवा है जिसे लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये दोहरा उपयोग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, वाटर पिल्स यानी डायूरेटिक्स की तुलना। यहाँ सबसे जरूरी है इनके काम करने के सटीक जगह को जानना। डायूरेटिक्स के सवालों को सॉल्व करने की एक निंजा टेक्निक बताऊं? बस उन्हें किडनी में उनके काम करने की जगह से जोड़ दीजिए। जैसे फ्यूरोसेमाइड एक लूप डायूरेटिक है, नाम में ही लूप है, तो जाहिर है ये किडनी के लूप ऑफ हेंडले पर काम करेगा। इसके उलट स्पाइरोनोलैक्टोन एक पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, जिसका काम है पोटेशियम को शरीर से बाहर बहने से रोकना। बस जगह पहचानिए और एमसीक्यूज में गलत ऑप्शंस को तुरंत बाहर फेंकिए। सेक्शन 4 की बारी, ब्लड थिनर्स और लिपिड्स। चलिए खून के थक्कों और कोलेस्ट्रॉल से निपटने का तरीका देखते हैं। आपके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल क्लिनिकल सिनारियो है। मान लीजिए इमरजेंसी रूम में अक्यूट हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का पेशेंट आया है। इस जानलेवा क्लॉट को तुरंत तोड़ने के लिए आप थ्रोम्बोलाइटिक के रूप में कौन सी दवा देंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज, एस्पिरिन, वारफेरिन या फिर एटेनोलोल? सही जवाब है स्ट्रेप्टोकाइनेज।
देखिए, इन चारों के बीच का अंतर समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। एस्पिरिन सिर्फ प्लेटलेट्स को चिपकने से रोकती है, यानी ये एंटी प्लेटलेट है। हेपारिन एंटी कोएगुलेंट है। वॉरफेरिन विटामिन के पर निर्भर क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोकता है। लेकिन दोस्तों, जब क्लॉट पहले ही बन चुका हो और उसे तुरंत पिघलाना हो, तब आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसे थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के दुश्मनों की, जिन्हें हम स्टैटिन कहते हैं, जैसे एटोरवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बस एक सिंपल सा कनेक्शन याद रखना है। जब भी किसी दवा के नाम के पीछे स्टैटिन लगा हो, तो आपका दिमाग सीधे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में कमी और हाइपरलिपिडीमिया की तरफ जाना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, एग्जाम समरी और टिप्स। यहाँ हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में कई बार सही जवाब खोजना मुश्किल होता है, तब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ही आपका बेड़ा पार लगाता है। मान लीजिए क्वेश्चन में सूखी खांसी है, तो तुरंत बीटा ब्लॉकर्स को ऑप्शन से उड़ा दीजिए, क्योंकि वो एस इनहिबिटर का काम है। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो इनैलाप्रिल को देखते ही क्रॉस कर दें और शब्दों के अंत पर नजर गड़ाए रखें। अगर दवा का नाम ओलोल पर खत्म हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो 100% बीटा ब्लॉकर है। इन छोटी छोटी ट्रिक्स से आप एग्जामिनर के बिछाए जाल को आसानी से काट सकते हैं। इस मास्टर समरी चार्ट का तो आप अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ये सीधे और सटीक कनेक्शंस हैं। हाइड्रोलाजीन डायरेक्ट वैसोडाइलेटर, लोसाटिन हाइपरटेंशन के लिए ARB और फ्यूरोसेमाइड लूप ऑफ हेनले पर काम करने वाला लूप डायूरेटिक। जब आप एग्जाम हॉल में टाइम प्रेशर के अंडर होंगे, तब ये विजुअल फ्रेमवर्क आपको बहुत तेजी से सही ऑप्शन तक पहुंचाएगा। चलिए, आज के इस सेशन को एक ट्रिकी और प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम सब ये जान चुके हैं कि बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को कम करते हैं, लेकिन क्या आपको याद है कि वो कौन सी हाइब्रिड दवा थी जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करती है? जी हाँ, कार्वेडिलॉल। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक और सवाल छोड़ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि हार्ट फेलियर के मरीजों में मौत का खतरा यानी मॉर्टैलिटी कम करने के लिए कौन से विशिष्ट बीटा ब्लॉकर्स सबसे ज्यादा जीवन रक्षक साबित होते हैं? अपनी किताबों में इसका जवाब जरूर ढूंढिएगा। आज के इस रिव्यू में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और अपने बोर्ड एग्जाम्स में झंडे गाड़ दें।